हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के संगम में और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं 2025 के कुंभ को लेकर के। देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा लेटे हनुमान है ना, उनका मंदिर, और उसी के सामने बनाया हुआ है कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र। मतलब इन केस अगर आप किसी से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है ना, तो आप इन केस यहाँ पे किसी से बिछड़ जाते हैं या फिर कोई बच्चा खो जाता है या फिर XYZ कोई भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे आके आप रुक सकते हो। और खोया पाया केंद्र की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आपको बताऊं तो ये है, जब हम बांध से नीचे उतरेंगे ना, जो बांध बना हुआ है संगम वाला, उससे नीचे उतरेंगे, आगे जाएंगे, उससे हमको राइट हैंड साइड में मुड़ना है। तो थोड़ा 10 से 12 कदम आगे जाके ही आपको ये खोया पाया केंद्र मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा है, अंदर बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है इसमें, बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के लेडीज जेंट्स सबकी फैसिलिटी है इसमें। और इसी के अपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं संगम की। यहाँ पे टेंट भी बना हुआ है बहुत बड़ा, जो कि मैं आगे से दिखाता हूँ किस चीज का टेंट है ये। और यहाँ पे हमारा पुल निकल रहा है, ये इसको भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। रात में इसमें लाइटनिंग जलती है ना, तो बहुत प्यारा व्यू आता है। और अभी तो भीड़ वगैरह काफी कम है, 1 तारीख के आसपास या फिर 14 जनवरी को यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि उस दिन है मकर संक्रांति, पहला स्नान कुंभ का। जितना एरिया आपको ओपन दिख रहा है ना, ये सब कवर होने वाला है सब। यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगी किसी भी इंसान के खड़े होने लायक। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे बन रहे हैं टॉयलेट वॉशरूम वगैरह, जैसे कि लोग आते हैं यहाँ पे रुकेंगे तो उनके लिए वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने सुना है लगभग लगभग यहाँ पे 1000 के आसपास वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। सामने पोर्टेबल वॉशरूम भी है यहाँ पे, मतलब मोबाइलेबल वॉशरूम है। और यहाँ पे परमानेंट वाले वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, उसके लिए ये जगह बनाई जा रही है। तो बहुत सारा काम चल रहा है यहाँ पे करेंटली। एक बार सोचो, नदी के उस पार जितना डेवलपमेंट का काम चल रहा है कुंभ से रिलेटेड, उतना ही काम इस साइड में चल रहा है जिधर मैं चल रहा हूँ। तो दोनों साइड ही बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है कुंभ मेले के लिए। सामने ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से लेकर के ये इतनी दूरी तक ये सारे टॉयलेट बनाए गए हैं पब्लिक यूज के लिए। और ये उधर भी उस कोने तक बने हुए थे भाई, और ये यहाँ से लेकर के वो लास्ट उस कोने तक बने हुए हैं। तो ये सब यहाँ पे लगाए जाएंगे और कुंभ मेले के दौरान इनका प्रयोग किया जाएगा। और सामने जो आप देख रहे हो ना स्टेज, ये वही स्टेज है जहाँ पे मोदी जी आए थे 13 तारीख को, और बहुत सी चीजों का भव्य उद्घाटन करके गए हैं वो। तो और स्पेस देख रहे हो ना, ये सब स्पेस भाई नजर नहीं आएगी यहाँ पे 14 तारीख के आसपास, क्योंकि इतनी भीड़ होने वाली है ना यहाँ पे कि आप पैदल अपने आप को नहीं पहचान पाओगे कि आप भी यहाँ पे हो। तो देखो अभी मैं उन्हीं वॉशरूम्स के पास आ चुका हूँ। ये कुछ ऐसे हैं और सब ये बनके तैयार हो जाएंगे कुछ दिनों में। अभी तो ये ऐसे रखे हुए हैं, इनको परमानेंट फिक्स किया जाएगा यहाँ पे। ये देखो खुला हुआ है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो देखो, जो मैं पंडाल दूर से दिखा रहा था ना, अंदर से ये कैसा लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है भाई। बहुत ऊंचा भी है और बहुत बड़ा भी है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और उस कोने में जाके एंड हो रहा है। यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस ही मुझे लग रहा है आराम से 500 से 600 मीटर की होगी। तो इतने बड़े एरिया में कल मोदी जी ने संबोधित किया था और शिलान्यास किया था कई चीजों का। देखो भव्य उद्घाटन हुआ है बहुत सारी चीजों का यहाँ पे इसी पॉइंट से। और आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं, देखो यहाँ पे पिलर्स भी लगा दिए गए हैं लाइट वाले। तो देखो ऊपर भी लाइट लगी है, वहां भी लाइट लगी है, ऐसे सब जगह पे लाइट लगा दी गई है टोटल पूरे एरिया में। जो जो पाथ वाले एरिया है ना, जहाँ से निकलना है श्रद्धालुओं को, उन सब जगह लाइट लगा दी गई है और सब नए खंबे और नए तार यहाँ पे डले हैं। और यहाँ पे जो पाथवे है जाने के लिए मतलब संगम में, वहाँ पे भी स्टील के टीन शेड डाल दिए हैं, जिससे क्या है
बालू में लोगों के पैर गड़ेंगे, लेकिन इस पे जब चलेगा बंदा तो कोई भी उसे दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो वॉकिंग वे में चल सकता है। पैरों में ना थकावट होगी, ना ही पैर उसके बालू में गड़ेंगे। और इनको भी टीन शेड को होल किए जा रहे हैं जिसको ये आपस में कनेक्ट कर सकें एक दूसरे से। ऐसे ही एक ये वाला वे बना है, और भी शायद वे बनाए जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पांटून पुल्स दिखाई देंगे जो रिवर को एक साइड से दूसरी साइड पार करने के लिए बनाए गए हैं। जब महाकुंभ में यहाँ पे भीड़ आएगी ना, तो नहाने के लिए या श्रद्धालुओं को एक साइड से दूसरी साइड जाना है नदी के, तो इन पांटून पुल्स का यूज कर सकती है वो। अब हम उस पुल पे चढ़ चुके हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे पुल बनाया गया है। जैसे सामने देख रहे हो आप, ये पुल बना हुआ है यहाँ पे, उसी तरह से हमारा ये वाला पुल बनाया गया है। तो ये नदी को एक साइड से दूसरी साइड पार करने के लिए बनाया गया है, और यहाँ से आप नदी का व्यू ले सकते हो, कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे लोग वगैरह अपने फोटोज वगैरह क्लिक भी कर रहे हैं, और नदी का बहाव भी भाई बहुत तेज आ रहा है। और ये जो है ना, ये एम्प्टी है अंदर से, जिससे क्या है ये पानी में डूबे ना। तो ये बिल्कुल लास्ट तक बनाया गया है, जिससे क्या है पूरी नदी को हम इजीली क्रॉस कर सकें। एक वे ये है, वहाँ पे एक वे बना हुआ है, वहाँ पे बना हुआ, बहुत सारे बने हुए हैं ऐसे इस साइड में। और अभी काम भी चल रहा है बहुत सारा, जेसीबी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। जिस पुल पे मैं चल रहा हूँ ना, इसमें एक बेनिफिट है। वैसे आपने देखे होंगे अक्सर पुल चलने पे हिलते हैं, लेकिन ये 1% भी हिल नहीं रहा। और यहाँ पे देखो फूलों की माला डली हुई है, यानी कि अभी कभी रिसेंटली इसका शुभारंभ हुआ है, चालू हुआ है ये। और पानी का बहाव तो यार बहुत तेज है, यहाँ से देखो पूरा दिख रहा है लास्ट तक। जो जितने भी ये पाइप वगैरह पड़े हुए हैं सब दिख रहे हैं, यहाँ से इस साइड में भी दिख रहे हैं, और नदी का बहाव उधर साइड जा रहा है हमारा। के जो वेज हैं उन पे काम चल रहा है, और बहुत सारे हैं भाई ये रास्ते, क्योंकि 40 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए जरा से भी कसर नहीं रहनी चाहिए। तो इस वजह से इतने सारे वे बनाए गए हैं कि वो नदी को इजीली पार कर सकें, और कहीं भी भगदड़ जैसी कंडीशन ना मचे, या फिर भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत ना हो पाए। अच्छा दोस्तों, एक बात तो है, जिस तरह से मैं इस टाइम पे इतने आराम से चल रहा हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल ये वे लगभग खाली चल रहा है। 14 तारीख को ना यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि आदमी एक बार में यहाँ से निकल जाए, मेरे ख्याल से तो। क्योंकि लगभग एक दिन में 1 करोड़ लोग तो यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। मतलब 40 दिन में अप्रोक्स 40 करोड़ लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि 14 जनवरी के बाद यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिलेगी आपको चलने के लिए।